अब पॉल हेमन अपने पूरे WWE करियर में बहुत से नामों के संग में रिप्रेजेंट हुए हैं, जैसे कि वाइस मैन, ओरेकल एंड एडवोकेट। लेकिन आज भाई मैंने ऐसा नाम देना चाहूंगा जो इनको परफेक्टली सूट होता है, वो है बुआ। क्योंकि भाई बुआओं की तरह इन्होंने जो हरकत दिखाई है रैंडी ऑर्टन के कान बढ़े हैं कोडी रोड्स के लिए, उसको देख के भाई मैं मेन इवेंट के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। लेकिन एंड में जो इनने हगा है, मतलब इन्हें एक्सपेक्टेशन तो पहले भाई सड़क से उठा के स्टार वाली कर दी, लेकिन जो डिलीवर करा है वो इन्हें उल्टा ही कर दिया। क्योंकि भाई इन्हें स्टार से उठा के सीधे सड़क पे लाया, पूरा मेन इवेंट इन्हें रूइन कर दिया। एंड भाई अब बिना किसी देरी के इनकी फैलाई हुई गंदगी साफ करते हैं, चलते हैं अपने रिव्यू की तरफ। तो शो की स्टार्टिंग होती है हमारी अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स का मंडे नाइट रो में जो उनका बॉच हो गया था पायरो को लेके, इस बार नहीं हुआ था क्योंकि इनके इस बार पायरो परफेक्टली एग्जीक्यूट हो गए थे। एंड वो ट्रिपिकली आके वही पूछते हैं व्हाट यू वांट टू टॉक अबाउट। एंड यहाँ से एक बंदे की आवाज निकल के आती है कि भाई मैं तो तुझसे कुछ ज्यादा ही पूछना चाहता हूँ। एंड वो वहाँ देखते हैं कि भाई कहाँ से आ रहा बंदा, लेकिन वो बंदा जो आता है वो आता है रिंग अनाउंसर के साइड से। एंड कोई और नहीं था, ये था वाइस मैन दी ओरेकल पॉल हेमन अपने दोनों मुस्टैंडों के साथ में। एंड भाई यहाँ पे मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि पब्लिक क्यों इन लोगों को चीयर कर रही है, इनको तो बू करना चाहिए। लेकिन फिर जब मैंने देखा, क्योंकि कैमरा एंगल ऐसा था, वहां से भाई एकदम से रैंडी ऑर्टन निकल के आया वो रिंग के नीचे से, तो इसलिए लोग पब्लिक उनको चेयर अप कर रही थी। एंड यहाँ पहले तो रैंडी ऑर्टन को देख के पॉल हेमन ने कहा भाई पहले तुमसे ही बात करते हैं, मैं पिछले 16 साल से तुम्हें टेक्स्ट कर रहा हूँ, मेल कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ, लेकिन तुम किसी बात का जवाब ही नहीं दे रहे, मतलब क्या है ऐसा मेरे से, मतलब गलती हो गई ऐसा क्या। एंड फिर वो आते हैं मेन बात पे, कहते तो आज का मेन इवेंट जो है, अगर वहाँ कोडी रोड्स पिन हो जाता है तो तुम मुझे ही कहोगे यार ये कैसा चैंपियन है कि मतलब किसी से ही पिन हो जा रहा है। अगर तुम में पिन कर देते हैं इन दोनों में से कोई, तो तुम फिर ये कहोगे कैसा दोस्त है, मेरे को बचाने भी नहीं आ रहा। तो ये सिंपली इन दोनों के बीच में भाई फूट डालने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ वो लेगेसी की बात करते हैं कि कैसे लेगेसी में भाई तू जब था तो ये तुझे प्रोटेक्ट करता था, तू जब चैंपियन था। अब देख भाई तेरे दिन कैसे आ गए हैं कि तुझे इसे प्रोटेक्ट करना पड़ता है, ये चैंपियन है, तू भाई चैंपियन लिस्ट में दूर दूर तक नहीं है। तो भाई इनने जो बिल्डअप दिया था उसको देख के लग रहा था कि मेन इवेंट तो काफी अच्छा होगा, लेकिन उसके बारे में ही बात करेंगे कि क्या क्या इनने उसको रूइन करा है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है भाई कार्मेलो हेज एंड मिस का एक सेगमेंट बैक स्टेज से। मिस कार्मेलो हेज से आके बोलते हैं कि भाई हम लोग के पास एक अपॉर्चुनिटी नंबर 1 कंटेंटर बनने के लिए टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, लेकिन तूने उस अपॉर्चुनिटी को भाई हाथ से आते आते जाने दिया, क्यों। तो यार भाई कार्मेलो हेज कहते हैं भाई मैं यहाँ कोई टैग टीम बनने नहीं आया था, मैं यहाँ सिंगल चैंपियन बनने आया था, मैं आज वही करूंगा। एंड वो जाके एक्सेप्ट करते हैं सैमी ज़ेन का ओपन चैलेंज, लेकिन क्योंकि अब मिस आके इनको अटैक कर देते हैं तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि भाई इन दोनों का सेपरेशन हो चुका है। लेकिन अब यूएस टाइटल के लिए कौन आएगा, तो यहाँ निकल के आते हैं एलिस्टर ब्लैक। नो डाउट भाई इन लोगों का मैच रेसलिंग भाई बहुत बढ़िया था। एंड यहाँ लेकिन क्योंकि अब एलिस्टर ब्लैक के पंगे चल रहे हैं डेमियन प्रीस्ट से, तो भाई उनको रिंग साइड में इंटरफेरेंस करने आ जाते हैं डेमियन प्रीस्ट। एंड भाई उसका फायदा उठा के पहले तो सैमी ज़ेन उनको हेलुआ किक लगाते हैं। एंड जो अपना न्यू फिनिशर लगाना शुरू करा है ब्लू थंडर बॉम्ब, उसका कॉम्बिनेशन लगा के भाई यहाँ वो अपना टाइटल रिटेन कर लेते हैं। इसके बाद फिर डेमियन प्रीस्ट भाई एक लुक देते हैं एलिस्टर ब्लैक को कि भाई कैसे तूने मेरे को पिछली बार अटैक करा था पीछे से, लेकिन यहाँ मैं तेरे को भाई आंखों में आके डाल के अटैक करूंगा। टेबल खाली करते हैं, उनको उठाते हैं भाई, रेजर्स एस लगाते हैं टेबल के आर पार, टेबल टूट जाती है। एंड भाई यहाँ एक स्टेटमेंट दे देते हैं। इसके बाद हमें उनका ही एक बैक साइड से सेगमेंट देखने को मिलता है केटीएल के संग में, जहाँ पे उनको इंटरप्ट करते हैं वो क्या नाम है इनका, केटन प्रिंस शायद यही नाम है। तो वो व्हील चेयर पे थे क्योंकि उन्होंने डेमियन प्रीस्ट ने दीवार के आर पार कर दिया था। एंड यहाँ वो एकदम से खड़े हो जाते हैं, तो डेमियन प्रीस्ट कहते वाह भाई ये तो मैजिक हो गया, तू खड़ा हो गया, तू इतना कर सकता है, तो भाई तू मेरे से लड़ लेना, तेरे को ज्यादा दिक्कत है। लेकिन फिर यहाँ वो ऐसी फालतू बातें चल रही थी। लेकिन यहाँ उन्होंने एक मूव करा कि उनको भाई व्हील चेयर पे बिठा के फेंक दिया। ये मेरे को 2000 समथिंग का याद आ गया ब्रॉक लेसनर का, जब उन्होंने एक बंदे को नहीं सीढ़ी से फेंक दिया था व्हील चेयर से, लेकिन वो ज्यादा ब्रूटल था, लेकिन ये उसके हिसाब से बहुत कम था। कैदी गेली उनसे पूछती है कि भाई तुमने ऐसा क्यों करा, तो यहाँ वो आके जवाब देते हैं सिंपल, क्योंकि एलिस्टर ब्लैक ने मुझसे कहा था कि मे द रियल मैन स्टैंडिंग। तो भाई अब हम लोगों की आखिरी फ्यूड होगी अगले स्मैकडाउन में, जो कि होने वाली है पर्थ ऑस्ट्रेलिया से। एंड वहाँ हम दोनों का मैच होगा द लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच। तो देख रहे हैं भाई गो होम शो में भाई कितना बढ़िया कर रहा है ट्रिपल एच, लेकिन नॉर्मल स्मैकडाउन में हक दे रहा है। क्या हमें देखने को मिलता है एक टैग टीम मैच जो था जवान एवेंस एंड रे फिनिक्स की टीम अगेंस्ट द लॉस गार्जा। भाई ये भी रेसलिंग वाइज मैच बहुत अच्छा था। सारे लोग आउटसाइड डाइट लगाते हैं भाई, पहले रे फिनिक्स लगाते हैं, उसके बाद लॉस गार्जा के अब बल्टो लगाते हैं, लेकिन एंड में जब जवान एवेंस लगाते हैं तो भाई वैसे से ये बंदा इतना लंबा है, ऊपर से इतनी हाइट जो लेता है इसको देखने में मजा आता है। एंड यहाँ पे रे फिनिक्स एंड जवान एवेंस यहाँ पे जीत जाते हैं। तो हमें एक सेगमेंट देखने को मिलता है जो था सोलो सिकोआ का, जैसे मैंने पिछली स्मैकडाउन की रिव्यू में कहा था भाई इस बार ये अपने लंबे बंदे को लाएंगे एंड उसको हिलाते हैं। एंड यहाँ वो भी कहता है लव यू सोलो, लेकिन यहाँ सोलो सिकोआ एक लाइन ड्रॉ करते हैं भाई अभी भी कुछ मिसिंग है, तो शायद से हमें टामा टोंगा का रिटर्न देखने मिल सकता है वो इंजरी से बाहर थे, या फिर कोई और बंदा भी इसमें एड इन होते देख सकता है। एंड क्योंकि भाई इनकी एक रिपोर्ट भी थी कि व्हाइट सिक्स में इनकी फ्यूड हो सकती है, तो क्या पता उसको फिर ये कंटिन्यू करें। एंड व्हाइट सिक्स से भाई क्योंकि अगले हफ्ते इन लोगों का एक टैग टीम मैच होने वाला, तो स्ट्रीट प्रॉफिट्स का भी एक बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिला था। यहाँ पे इन लोगों की जो भी अनवन है भाई उसके बारे में ये लोग सब सॉर्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ जो बैक स्टेज पीछे जो इनके टीवी था वहाँ पे व्हाइट सिक्स आ गए थे। इनका भी बिल्डअप चल रहा है क्योंकि अगले स्मैकडाउन में इनका एक टैग टीम मैच होने
वाला है वाइट 6 से। एंड यहाँ शायद से मेरे को लगता है कि सोलो सिकुआ NY6 की फ्यूड आगे बढ़ सकती है। अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो भाई इन बंदों को तो सिंपली यार रो ही नहीं कर रहा है ट्रिपल एच। तो हमें टैग टीम मैच देखने को मिलता है जो था ज़ारूका वर्सेस दी सीक्रेट हर्वेस। एंड यहाँ सिंपली इनकी फ्यूड वहाँ से हुई क्योंकि पाइपर न्यूमैन अपनी नेक इंजरी चक्कर में बाहर है। तो यहाँ चेल्सी की हर किसी को चाहती है कि वो ऐड करे। एंड यहाँ इन लोग की बसर चल रही थी, निक ऑल्डन से आगे इनका मैच कर दिया। काफी अच्छा मैच था ये भी रेसलिंग वाइज, लेकिन मैच का सबसे फेवरेट मूव जो मेरा था तो वो सोलुका का सोल स्नैचर। भाई ये बंदी का जब भी मैं देखता हूँ सोल स्नैचर, भाई मेरे को आरकेओ से ही अच्छा लगता है। लेकिन अगर ये मेन रोस्टर में आती है तो भाई ट्रिपल एच इनके संग में स्टोरी वाइज में इनको रूइंग ना कर दे, नहीं तो भाई NXT में अच्छी है। इसके बाद कैदी गली का भी इंटरव्यू आता है हमारी विमेंस टैग टीम चैंपियन संग में, जो पूछ रही थी कि भाई इनका परफॉर्मेंस कैसा था। तो शार्लेट कहीं ना कहीं इनसे कन्वेंस थी इनकी परफॉर्मेंस संग में, लेकिन अभी भी इनके बीच में अनबन है। तो कहती वो हमारे अभी टैग टीम चैंपियनशिप के लिए थोड़ी सी अभी रेडी नहीं है। इसके बाद हमें विमेंस का देखने को मिलता है सेगमेंट जो का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग, क्योंकि क्राउन जूल में इन दोनों का होने वाला है विमेंस क्राउन जूल चैंपियनशिप। तो यहाँ भाई सिंपली इनकी थोड़ी बहुत ही हुई, इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि। लेकिन उसके बाद जब जा रही थी हमारी विमेंस चैंपियन टिफनी स्ट्रैटन, तो यहाँ से पीछे से उनको जूलिया अटैक कर देती है अपनी एडवोकेट संग में। एंड यहाँ फिर वो रिंग में आके उनकी जो एडवोकेट है इनका, तो भाई मैं नाम ही याद नहीं है क्या है, कियाना जेम्स है क्या है इनका नाम। तो यहाँ सिंपली वो उनको स्टेफनी को कह रही थी भाई हमसे ज्वाइन हो जाओ, मैं तुम्हें भाई एकदम अच्छे ले जाऊंगी, तुम मेरी फीस अफोर्ड नहीं कर सकती लेकिन फ्री में तुम्हें थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे दूंगी। तो भाई ये सब बकवास कर रही थी। एंड यहाँ फिर पीछे से आके उनको खींचती है टिफनी स्ट्रैटन, एंड यहाँ अटैक करती है। यहाँ SBB लगाने जा रही थी जूलिया के ऊपर स्टेफनी बकैर, एंड वहां से जूलिया उनको काउंटर करके निकल जाती है। सिंपली एक सेटअप था क्योंकि पर्थ ऑस्ट्रेलिया में इनका भी हमें मैच देखने मिलेगा जहाँ पे ये दोनों विमेंस वर्ल्ड चैंपियन फेस करेंगी जूलिया एंड कियाना जेम्स को। इसके बाद हमें देखने मिलता है शो का मेन इवेंट जो था हमारा द बुआ हेमन का फैलाया हुआ जाल अगेंस्ट कोडी रोड्स एंड रैंडी ऑर्टन की टीम के संग में फेस अप कर रहे थे द विजन को। भाई ये मैच भी काफी अच्छा था। यहाँ आउटसाइड डाइट हमें कोडी रोड्स की भी देखने मिली, बोनसन रीड को उन्होंने बाहर करा, उन्होंने सुसाइड डाइट भी लगाई। लेकिन यहाँ मेरे को रैंडी ऑर्टन एंड ब्रॉन बेकर का वो मूव अच्छा लगा जब रैंडी ऑर्टन उनको अपना टेबल के ऊपर उठा के पटकते हैं, लेकिन वहां उनको काउंटर करके ब्रॉन ब्रेकर ऊपर चले जाते हैं, अपना जो क्लोज लाइन देते हैं वो वहां से रिंग एपरेंस है, लेकिन वहां से फिर रैंडी ऑर्टन हट के काउंटर करते हैं, इनको उठा के पटकते हैं। यहाँ जो साइड में टैग रोप के पास है ब्रॉन्सन रीड से, वहां उनको आंखों से इशारा करते हैं भाई मेरी नजर तेरे ऊपर है, कोशिश भी मैं करियो आने की। एंड यहाँ पे ये सब बसर चल रही थी। एंड यहाँ पे फिर जब ब्रॉन बेकर रैंडी ऑर्टन में कनेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ पे फिर वो कोडी रोड्स के ऊपर करते हैं, अपनी जो फ्लाइंग क्लोज लाइन देते हैं भाई ऐसी देते हैं कोडी रोड्स को भाई बैरिकेड के आर पार करके तोड़ देते हैं। एंड फिर यहाँ पे भाई विंटेज ऑर्टन देखने को मिलते हैं, यहाँ अपना वो DDT लगाते हैं यार क्यों के लिए जा रहे होते इतने भाई पॉल हेमन पता नहीं क्यों ऊपर चढ़ के आ जाते हैं, लेकिन यहाँ फिर निकल के आ जाता है भाई सेथ रोलिंस। यहाँ उन्हें वो स्टॉप कर देता है, रैंडी ऑर्टन को आरकेओ में देखने को नहीं मिला। एंड फिर ब्रॉन्सन रीड सुनामी लगा के भाई रैंडी ऑर्टन को पिन करवा दिया। बताओ रैंडी ऑर्टन पिन करके भाई इनने पूरी ही मट्टी पलीट कर दी। एंड ये भी नहीं कि आखिरी में रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स को आरकेओ दे रहा हो, वो भी नहीं हुआ। अगर वो होता तो भाई थोड़ी सुकून तो मिलता दिल को। इसके बाद ये लोग सब चेक करके चले आते, सेलिब्रेशन करके जाते होते हैं। लेकिन यहाँ सेथ रॉलिंस कह रहा था भाई अभी कुछ मिसिंग है, मेरे को कुछ करना है। यहाँ पे पॉल हेमन सेथ रॉलिंस को रोक रहे थे भाई तुम मत जा, इन दोनों बंदों में जा रहे, लेकिन सेथ रॉलिंस कहते भाई ये मैं ही करूंगा मैं ही करूंगा। मंडे नाइट में देखा था भाई मैं ही करूंगा मैं वाला कर रहा है सेथ रॉलिंस। तो यहाँ जाते हैं तो भाई सिंपली यहाँ कोडी रोड्स तो थे पोजीशन में स्टॉप के, लेकिन शायद से कोडी रोड्स का वो ट्रैप था सेथ रॉलिंस को बचाने का। जब वो जाते हैं भाई एकदम से उड़ जाते हैं, वो काउंटर करके फिर उनको क्रॉस रोड लगा देते हैं। यहाँ पॉल हेमन भाई इन दोनों बंदों को रोक रहे थे कि रहने दो मत जाओ। एंड सेथ रॉलिंस का भी लुक देख के लग रहा था कि भाई इन लोगों की जो विजन की जो दरार है भाई धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। एंड मे बी सर्वाइवल सीरीज के बाद इनका सेपरेशन देखने को मिल सकता है। तो भाई ये था आज का स्मैकडाउन का रिव्यू। अगर इस शो को रेट करना हो तो मैं तो भाई माइनस में रेट करूंगा, -5 स्टार रेटिंग है मेरी तरफ से इसके लिए। एंड अब अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने थॉट बताओ स्मैकडाउन अगर देख लियो तो बताना, नहीं देखी तो जरूरत नहीं है भाई, क्यों अपने 2 घंटे बर्बाद कर रहा है, कभी नहीं आने वाले वो 2 घंटे मेरे बर्बाद होगा। इससे अच्छा ये वीडियो देख लो 8 मिनट की, समझ जाओ क्या था स्मैकडाउन में। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, तुम्हारा टाइम बचाता रहूंगा हर बार। टिल देन मिलेंगे अगले वाले में, टेक केयर, बाय बाय, खत्म, बाय बाय।